तो देखो भाई, अच्छा एक ये भी सवाल आया है कि सर आपने मैथ्स इतना अच्छा कैसे करा, है ना, आपने मैथ्स अच्छा कैसे करा। मैं पहली एक बात हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपको मैथ्स से डर लगे, जब भी आपको लगे कि क्या मेरा मैथ्स अच्छा हो सकता है, क्या मैं इस जन्म में मैथ्स सीख पाऊंगा, तो मैं बोलता हूं मुझसे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। आपको जब भी डिमोटिवेशन आए, आप बस मुझे मन ही मन में याद कर लेना, मुझसे अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता मैथ्स के केस में तो। ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस है, फिलहाल मैथ्स की बात कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 10th तक नॉर्मल स्टूडेंट में रहा हूं। 10th के बाद मैंने अपने घर पर एक ही बात कही थी कि मुझे ऐसा विषय चाहिए जिसमें मैथ्स ना हो। आप कुछ भी बोलोगे पढ़ लेंगे, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। तो 10वीं के बाद मैंने मैथ्स विशेष रिक्वेस्ट पे चेंज करा था। 11th 12th मेरा बायो था, ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए किया। मैथ्स का मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन पिछले 10-11 वर्षों से मैथ्स पढ़ा रहा हूं। अब वो मैथ्स से वापस से प्यार कैसे हुआ उसकी एक अलग घटना है, वो मैं आपको कभी सुनाऊंगा। लेकिन एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, जिसने मैथ्स को 10वीं तक बिल्कुल सीरियसली नहीं पढ़ा, है ना, मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो अगर आपको आज मैथ्स पढ़ा सकता है तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। ये हमेशा आप याद रख लीजिएगा, है ना। हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं मैं, सरकारी स्कूल में ही अक्सर, मतलब पूरी स्कूलिंग और कॉलेज मैंने निपटाई है। छोटे से शहर में रहा हूं, गांव में पले बड़े हैं, तो आप और मैं, बहुत समानता है आप में और मुझ में, है ना। तो जब भी आपको लगे कि यार मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं, तो आप मुझे याद कर लिया करना कि अगर मेरे जैसे स्टूडेंट ने, जिसको मैथ्स से डर लगता था, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा है, जो एवरेज फैमिली से रहा है, गांव के बैकग्राउंड से उठा है ना, और उसके बाद अगर 10-12 गवर्नमेंट जॉब्स निकाले हैं, तो आप भी निकाल सकते हो। और सबसे खास बात कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, मुझे किसी ने गाइड नहीं करा, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। आज तो आप देखो ना, कितनी बढ़िया चीज है कि आप अपने घर में बैठे हो, आज इस टॉक सेशन को हजारों लोग देख रहे हैं। आप किसी गांव में, जहां पे बहुत ही छोटा सा गांव है, जनसंख्या बड़ी लिमिटेड है, नेटवर्क वहां पहुंच रहा है और आपको घर बैठे वो सीखने को मिल रहा है जो यहाँ पे बड़े शहर में लोगों को सीखने को मिलता था। टेक्नोलॉजी का फायदा देखिए, कितना फायदा है। आज की डेट में अगर कोई मुझसे कहे ना कि सर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास सुविधा नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। करने वाले के लिए आज की डेट में इतना कुछ है करने के लिए, सीखने वाले के लिए इतना कुछ है कि आज की डेट में कंटेंट की, सीखने की, मेहनत करने वालों के लिए कमी है ही नहीं, है ना। इतना जमाना एडवांस हो चुका है और अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो क्या होने वाला है और आगे आप देखिए। तो सोचिए आज से 15 साल पहले क्या हुआ करता होगा। कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था, खुद ही गलतियां करते थे, उससे सीखते थे, तो हम वहां से उठे हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे जैसा इंसान अगर बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी गुरु के अगर कुछ कर सकता है ना, तो यार आपके साथ तो मैं खड़ा हूं। इतने 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है, इतनी ठोकरें खाई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप तो क्या नहीं कर सकते। मेरे साथ कोई नहीं था, उसके बाद अगर मैंने 12 जॉब्स निकाली हैं, तो आपके साथ तो मैं हूं, तो आपको तो कम से कम 25-30 तो निकालना ही चाहिए, है ना। तो कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप चाहे गांव के किसी भी कोने में बैठे हो, आप कितने गरीब परिवार के हो, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हो, ये मैटर ही नहीं करता है। मैं बता रहा हूं, कभी मैटर नहीं करता है। अगर आप ये सोच के चिंता कर रहे हो ना, तो आप व्यर्थ चिंता कर रहे हो, ठीक है। तो कभी इस बात की चिंता मत करिए कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं इन स्थितियों में पड़ा हूं। वो जमाना गया यार। अगर आप आज भी इन चीजों को लेकर रो रहे हो ना कि मुझे ये सुविधा नहीं, वो नहीं, तो आप आज की डेट में मेरी नजरों में आप मूर्ख हैं, क्योंकि आज वो समय नहीं है। आप जहां हो वहां बैठे बैठे जो है दुनिया में आग लगा सकते हो, आप सफल होके दिखा सकते हो, फोड़ कर रख सकते हो।